पाठ 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। आज तुम देर से क्यों आए? मैं ट्रैफिक में फंस गया था। वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। उपर्युक्त चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों से स्पष्ट है कि प्रश्न पूछने, विस्मय आदि की स्थिति में हमारे बोलने का तरीका भिन्न होता है। लिखते समय इन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा को बोलते या लिखते समय अपने भावों, विचारों को स्पष्ट करने के लिए जहाँ थोड़ा रुका जाता है, वहाँ लगने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह हिंदी भाषा में कई विराम चिन्ह हैं। नित्य प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। 1. पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे क, रमा सो रही है। ख, कविता पढ़ रही है। 2. अल्प विराम। किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, जल्दी चलो, देर हो रही है। ख, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली ये सभी भाषाएं हैं। 3. प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क, आप कौन हैं? ख, तुम कब आए? 4. उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। क, इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी समाचार पत्र, लेखक या कवि का उपनाम और ग्रंथ या पुस्तक का नाम आदि लिखने पर इन्हें इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। जैसे दैनिक जागरण हिंदी का प्रसिद्ध राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है। भगवान के डाकिये एक उत्तम कविता है। गोदान की कथा संक्षेप में लिखिए। ख, दोहरा उद्धरण चिन्ह। यदि किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रेमचंद ने कहा, जब तक किसान सुखी नहीं, तब तक कोई सुखी नहीं। 5. विस्मयादि बोधक चिन्ह। खुशी, आश्चर्य, दुख, शोक, उत्साह, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ख, अरे ये क्या कर दिया। 6. योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ख, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। 7. कोष्ठक। किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क, माँ गुस्से में, तुम दोनों ने मिलकर पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। ख, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। 8. लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे क, पंडित पंडित। ख, डॉक्टर डॉक्टर। ग, टेलीविजन टीवी। घ, प्रोफेसर प्रोफेसर। आपने जाना। बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करना हो या बात को हाव भाव सहित प्रकट करना हो, इसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह,
योजक चिन्ह, कोष्ठक और लाघव चिन्ह